श्री गुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पश्चात्तमः कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमाराध्यतम गुरुपाद पद जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्यलीला परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्यलीला परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज हम जो वरदान सुनेंगे वो सुनेंगे जय नित्यलीला परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के विरह में जो उनकी स्मृति है, अर्थात विरह में मिलन और मिलन में जो विरह है। तो अभी हम श्रवण कर रहे हैं विरह में भी उनकी स्मृति। श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, इनका जो जन्म है ये हुआ था 21 जुलाई 1926 में और तिथि भी कोई साधारण तिथि नहीं थी। जो श्री शयन एकादशी होती है उसी तिथि में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता हैं, इनके पिताजी का नाम था श्री वनमाली चक्रवर्ती और इनकी जो माता है इनका नाम था श्री प्रभास मंजरी चक्रवर्ती। पश्चिम जिले में एक गांव है, पश्चिम जिले में एक जिला जिसको कहते हैं बांकुड़ा, इसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है श्री सीतारामपुर। देखो उस समय गांव का नाम भी कितना सुंदर, श्री सीतारामपुर। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था और ये कोई जन्म भी ऐसे वैसे वर्ण में नहीं हुआ था, बड़े उच्च ब्राह्मण कुल में ये आविर्भूत हुए थे। यद्यपि जो हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी हैं, इनका अपने पहले आश्रम के मतलब जो इनके माता पिता का जो आश्रम था, जो उसी से ही क्या था, ये वहाँ पर विष्णुपुर के एक नाकाई जोड़ी नामक एक स्थान है। वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु हैं, हम जो सुबह श्रवण करते हैं, उनके वंशज किसी गोसाई के शिष्य थे। उनके वंशज वहाँ पर किसी गोस्वामी जी के शिष्य थे। किंतु तब भी उस समय की अवस्था के अनुसार उनके पूर्व आश्रम में क्या था, ब्राह्मणता को ही अधिक गुरुत्व प्रदान किया जाता था।
कि भैया जैसे 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ये ब्राह्मण, तो इसमें जो ब्राह्मण है इनको श्रेष्ठ बताते हैं। उसी के अनुसार कह के बताते हैं कि ब्राह्मण थे उसको ही अधिक महत्व दिया जाता था। इसी कारण से क्या हुआ, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बाल्यावस्था में ही इनके अंदर ये सब संस्कार थे। ब्राह्मण के जो संस्कार हैं ये सब संस्कार इनके अंदर थे। तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी जब अपने बाल्यकाल में थे तो बाल्यकाल के विषय में कभी कभी क्या करते, किसी को प्रसंग व्यस्त है, मतलब कोई प्रसंग चल रहा है और क्या होता है ना, हम अपनी पहले की घटना बताते हैं, कभी बचपन की, कभी जो जीवन में घटित हुआ, कभी जो गुरु वर्गों के मुखारविंद से सुना, कभी हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस हुए, इसी से तो कभी कोई ऐसा प्रसंग आ गया तो ये भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी स्वयं व्यक्त करते हुए कहते थे कि क्या, कि मैंने जब से होश संभाला मैंने देखा प्रातः काल है, स्नान इत्यादि करने के पश्चात विद्यालय जाना हो या ना हो, स्कूल जाना हो या ना हो, किंतु मंदिर में प्रणाम और परिक्रमा करना नित्य प्रति अनिवार्य था। कि भैया आज के समय में क्या हो रहा है, बच्चा उठे या ना उठे क्या करना पड़ेगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा, नहाए धोए कुछ करे ना करे। तो आज के समय में जो मम्मी पापा हैं वो ये नहीं कहते कि नहीं 2 माला तो करनी है, जिस प्रकार गुरुजी बताते हैं कि बच्चे को खाना मत देना, इतने हरि नाम ना करें, किंतु ये संस्कार अभी हमारे अंदर नहीं हुआ, हम आगे कैसे करेंगे। लेकिन भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इतना सुंदर वर्णन करते थे कि मैंने जब से होश संभाला मैं तो देखता हूँ कि भैया प्रातःकाल स्नान आदि जो हमारी नित्य क्रिया है उसको करने के बाद विद्यालय जाना हो या ना हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किंतु मंदिर में प्रणाम करना और परिक्रमा करना नित्य प्रति अनिवार्य था। कह रहे जब तक हम ऐसा नहीं करते थे तब तक हमें अन्य कोई क्रिया भी नहीं करने दी जाती थी। कितने स्ट्रिक्ट। इसी प्रकार से एक बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं। कह रहे अगर ये कार्य नहीं किया तो इतने कोई और काम करने नहीं दिया जाएगा, और तो और जलपान इत्यादि भी नहीं दिया जाता था, मतलब खाना पीना भी इतने नहीं मिलेगा। और मंदिर में जाकर जो श्री गदाधर शिला को प्रणाम करके फिर एक श्लोक सर पढ़ते थे, शांताकारम भुजंगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम वंदे विष्णु भव्य हरणम सर्वलोके नाथम। ये श्लोक को उच्चारण भी करना होता था, ये नहीं सिर्फ गए प्रणाम किया फटाफट परिक्रमा करी और आगे। कह रहे नहीं, कह रहे प्रणाम करते समय इस श्लोक को भी उच्चारण करना होता था। इसलिए जब हम सब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम, पहली बात तो प्रणाम करने की विधि, और दूसरी बात जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसको ऐसे ही नहीं गए और प्रणाम कर दिया, उनका भी एक प्रणाम मंत्र होता है। उस प्रणाम मंत्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जैसे किसी भी वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलो। हाँ, यही बोलते हैं। ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं, और कोई बताओ। हे कृष्ण करुणा सिंधु। गुरु जी को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और जो हमारे जो सबके जो अपने गुरु जी का जो प्रणाम मंत्र है उस प्रणाम मंत्र को भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे गुरु जी का प्रणाम मंत्र हो गया, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी ती नामीने। ऐसे ही गुरु जी का प्रणाम मंत्र भी बोल सकते हैं। तो कह रहे कि सिर्फ मैं मंदिर में जाकर ऐसे नहीं आना होता था, इस श्लोक का उच्चारण भी करना होता था। मतलब बचपन से क्या हो गया, श्लोक भी कंठस्थ हो गया। कह रहे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताते थे कि यद्यपि मुझे बहुत समय तक इस श्लोक का अर्थ भी नहीं पता था, ऐसे तो हम सब हैं,
हमें बहुत सारे श्लोकों का अर्थ भी नहीं पता है। तो और हम इतने दुष्ट हैं कि पता लगाना भी नहीं चाहते। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि पता लगाना भी नहीं चाहते। हाँ, श्लोक याद हो गया, ठीक है। कह रहे तब भी फिर भी पूर्व आश्रम के लोगों ने पुनः पुनः इसका उच्चारण करके बाल्य अवस्था में ही मुझे ये श्लोक कंठस्थ करा दिया था। इस श्लोक का उच्चारण करने के बाद 3 बार मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ती थी और फिर चरणामृत लेकर घर आने पर माता या जो ताई जी हैं तब ही कुछ खाने को देती थी, इससे पहले नहीं देती थी। कह रहे मठ में आने के बाद श्रवण करने को मिला, आइए पहले तो क्या करते थे, 3 परिक्रमा करते थे। मंदिर में गए, प्रणाम किया, श्लोक उच्चारण किया, 3 परिक्रमा करी और आ गए। लेकिन जब मठ में आए तब क्या सुनने को मिला कि जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं उन्होंने क्या किया कि मंदिर में 3 बार परिक्रमा करने की बात ही लिखा है। कह रहे इस प्रकार कोई वर्णन होगा। नहीं चली जाओ, जल्दी जाओ, एक बार बोल दे कि आ रही हूँ। किंतु श्रील प्रभुपाद जी ने हरि भक्ति निष्कपट अभिलाषा रखने वाले, जिनको भगवान की भक्ति चाहिए और वो भी किस प्रकार, निष्कपट, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कपट के, इस प्रकार रखने वाले व्यक्ति को 4 बार परिक्रमा करने के विषय में ही कहा था। ये किसने कहा, प्रभुपाद जी ने। अभी एक और बात सुन लेते हैं। इनका जो उपनयन संस्कार हुआ था स्वयं महाराज जी बताते हैं। कह रहे जब मैं छोटा सा था, 8 साल का ही था, तब मेरे पिताजी ने मेरे उपनयन की सब व्यवस्था करा दी। उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार। घर पर उस दिन क्या हो रहा, जब ये जनेऊ संस्कार होता था पूरा उत्सव के जैसे वातावरण होता था और एक नया वस्त्र मंगाया जाता था, उसी वस्त्र को नाई को दिया जाता था। वो क्या करता, पहले तो कुछ समय तक मेरे सिर के केशों को उसने क्या किया, काटने का अभिनय किया, नाटक किया, और बाद में क्या किया, उसने मेरा मुंडन कर दिया। फिर सुबह सुबह ही बैंड बाजा बजाकर फिर क्या करते, नदी में स्नान करने के लिए ले जाया गया। फिर घर के बाहर शहनाई वाले बजाने वाले बैठ गए। जब मैं स्नान करके आया तब मेरे पुराने वस्त्रों को, जो लौकिक विचार है, उस विचार के अनुसार नाई को दे दिया और मुझे पीले रंग की धोती और उत्तरी ओढ़ाकर एक मंडप जैसे स्थान पर रखे सिलबट्टे पर बैठा दिया। वहाँ पर जो पुरोहित थे वे क्या करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे। तो वे मंत्र पढ़ाए। अब वे मंत्र क्या वे पढ़ा रहे हैं, कह रहे जिन्होंने श्रीकतापूर्वक मंत्र पढ़कर अपना उपनयन संस्कार करा लिया, लेकिन जब इनकी बारी आई तो इन्होंने ऐसे नहीं कराया। हम क्या करते ना, सुन लिया, हाँ ठीक है, उपनयन संस्कार करा देते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया। तब कह रहे जब पुरोहित ने मुझसे कहा मैं मंत्र बोलूँगा, तुम क्या करना, उसमें लगा दो। जब पुरोहित ने इनसे कहा कि मैं मंत्र बोलूँगा और तुम करना बाड़म बाड़म, बाड़म बाड़म मतलब ठीक है, मतलब पालन करूँगा, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। कह रहे तुम बाड़म बाड़म बोलते जाना। कह रहे पहले तो मैंने कहा ठीक है, मतलब जो उन्होंने कहा कि ठीक है बोलना है तो बोल दूँगा, किंतु बाद में जब उन्होंने मंत्र पढ़ा, अब मंत्र क्या पढ़ा, माम दिवा स्वामी, माम दिवा, दिवा मतलब दिन के समय। कह रहे माम दिवा स्वामी, मैं दिन के समय कभी भी विश्राम नहीं करूँगा। अब इतना सुनने के बाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने क्या कह रहे हैं, कह रहे मैंने बैडम बाड़म का उच्चारण नहीं किया। तब पुरोहित जी और जितने भी वहाँ पर सब लोग थे सब कहने लगे बोलो बाड़म, बोलो बाड़म। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मैंने कहा अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, दिन में नहीं सोऊंगा, किंतु यदि कभी मैं अस्वस्थ हो गया
या किसी कारण से दिन में सोना पड़ा तो तब क्या करूँगा? तब उनके पिताजी उनको शिक्षा देते हैं कि देखो, अग्नि, देवता, गुरुजन और पुरोहित, इनके समक्ष कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करना जो तुमसे पालन न कर पाओ। इनके पिताजी इनको ये पहले से शिक्षा देते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने तो मुझको शिक्षा दी है कि ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करना जो हम पालन नहीं कर सकते, तो मैं बाड़म बाड़म कैसे उच्चारण करूं? तो पुरोहित जी तो सोचने लगे कि क्या करें। तब पुरोहित जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम उच्चारण करो, यथा ज्ञान करो वामे। अर्थात क्या हुआ? यथा ज्ञान करो वामे, कि जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक मैं अवश्य ही पालन करूँगा। तब क्या किया इन्होंने? उस बात को, उसको उच्चारण करना स्वीकार कर लिया। तो वहाँ कह दिया बाड़म। उसके बाद फिर पुरोहित ने कहा, बोलो, जल में कभी डुबकी मारकर स्नान नहीं करूँगा। जल में कभी डुबकी मारकर स्नान नहीं करूँगा। तब कह रहे, बोलो बाड़म। कह रहे, इन्होंने तब भी बाड़म नहीं बोला, तब भी बाड़म कहना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अब पुरोहित जी तो समझ गए कि ये वही बात बोलेंगे जो ये स्वीकार कर पाएंगे। तो ऊपर लिखित जो हमने अभी बातों को श्रवण किया, उन्हें क्या किया? उसी बात को अपनाना पड़ा कि जब तक संभव होएगा मैं पूरा प्रयास करूँगा। बाद में अगला जब मंत्र पाठ किया, इस प्रकार ही सब बात में वो बोलने लगे कि जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार मेरा उपनयन होते होते बहुत देर लग गई, जिसके कारण से बहुत से लोगों ने देरी से भोजन मिला और देरी से भोजन प्राप्त होने की शिकायत भी कर दी। किंतु अभी कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो 10 निंदक होंगे तो एक प्रशंसा करने वाला भी अवश्य होगा। यद्यपि 20 नहीं होंगे, एक तो होगा। इसी प्रकार यद्यपि बहुत से लोग तो शिकायत कर रहे थे, किंतु 2-4 व्यक्तियों के अतिरिक्त अभी 2-4 व्यक्ति बहुत ऐसे थे कि प्राय सभी ने क्या किया? इनकी प्रशंसा की। मैं अपनी इस अवस्था का अनुभव करता हूँ कि मैंने अपने पूर्व जन्मों एवं इस जन्म के माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण कभी भी किसी की हाँ में हाँ तब तक नहीं मिलाई जब तक मैं युक्ति, तर्क और शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार उनके विचार को स्वयं अपने अंतर हृदय से ग्रहण नहीं कर पाया। तो स्वयं भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एक प्रसंग वस्ते अपने इस वृत्तांत को वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी इस अवस्था में उन सब बातों को अनुभव करता हूँ कि मेरा कैसा संस्कार रहा और मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी बात में हाँ नहीं मिलाई जो सही नहीं हो या जो जिसका प्रमाण ना हो। तो आज हम भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के विषय में इतना ही श्रवण करते हैं। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।